मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर कुछ पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं ताकि शराब की इलीगल सप्लाई रोका जा सके। तभी वहां से एक कार गुजर रही होती है, जिसे देखकर पुलिस वाले उस कार को रोककर उस गाड़ी की चेकिंग करने लगते हैं। जब एक पुलिस वाला गाड़ी के पिछले हिस्से में चेकिंग करता है, तो वह देखता है कि बहुत सारी शराब की बोतलें रखी हुई है और एक आदमी तकिया लगाकर आराम से सोया हुआ है। वह पुलिस वाला ड्राइवर से पीछे के दरवाजा को खोलने के लिए कहता है। वह ड्राइवर पुलिस वाला से कहता है कि वह दरवाजा नहीं खोल सकता है क्योंकि उसका मालिक सोया हुआ है। यदि वह जाग गया तो बहुत ही गुस्सा होगा। तब पुलिस वाला खुद उसके पिछले दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, तो जो आदमी कार के अंदर सोया हुआ होता है, वह नीचे आकर गिर जाता है और इस आदमी का नाम होता है डेनियल। जब डेनियल जमीन पर गिरता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह पुलिस से झगड़ा करने लगता है। जब पुलिस वाले झगड़े को रोकने जाते हैं, तो डेनियल उन सभी पुलिस वालों की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। तभी वहां एंट्री होती है इस मूवी के हीरो की, जिसका नाम होता है भीमला नायक। भीमला नायक वहां आकर डेनियल को कई थप्पड़ जड़ देता है, जिससे डेनियल का नशा टूट जाता है और वह शांत हो जाता है। इसके बाद भीमला नायक डेनियल और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने ले जाता है और उनके खिलाफ FIR लिखता है। तभी एक पुलिस वाला डेनियल की मोबाइल को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि डेनियल कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वह एक बड़े नेता का बेटा है और डेनियल का बड़े बड़े नेताओं तक पहुंच है। तब वह पुलिस वाला यह बात भीमला नायक को बताता है। जब भीमला नायक को पता चल जाता है कि डेनियल एक बड़े नेता का बेटा है, तब भीमला नायक डेनियल के साथ अच्छा सलूक करने लगता है और उससे प्यार से बात करने लगता है। इसके बाद भीमला नायक डेनियल को अपने पास बुलाता है और उससे प्रेम से बात करता है। लेकिन डेनियल भीमला नायक से अच्छे से बात नहीं करता है, क्योंकि भीमला नायक ने डेनियल को कोई थप्पड़ मारा होता, इसलिए डेनियल बहुत ही गुस्से में होता है। तब भीमला नायक डेनियल के गुस्से को शांत करने के लिए एक शराब की बोतल मंगाता है और उसके लिए एक पैक बनाने लगता है। डेनियल अपने मोबाइल से चोरी चुपके यह सब रिकॉर्डिंग करने लगता है कि कैसे एक पुलिस वाला थाने के अंदर पैक बना रहा है। लेकिन यह बात भीमला नायक को पता नहीं चलता है कि डेनियल उसकी रिकॉर्डिंग करा। भीमला नायक पैक बनाने के बाद डेनियल से कहता है कि तुम्हें तब तक थाने में रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारी सुनवाई कोर्ट में ना हो जाए, इसीलिए तब तक तुम यहाँ आराम से थाने में पड़े रहो। इसके बाद भीमला नायक थाने से अपने घर चला जाता है। जब भीमला नायक घर जाता है, तो उसके पत्नी को दिखाया जाता है, जिसका नाम सुगुना होता है। भीमला नायक के गांव वाले भीमला नायक की बहुत ही इज्जत और सम्मान करते हैं, क्योंकि भीमला नायक अपने गांव के सभी लोगों की हमेशा सहायता करने के लिए खड़ा रहता है। इसके बाद अगले दिन भीमला नायक डेनियल को अदालत में ले जाता है, जहां जज साहब डेनियल को पुलिस वालों को मारने और शराब की तस्करी करने के जुर्म में 14 दिन के लिए जेल की सजा सुनाते हैं। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेनियल का वकील थाने आता है और डेनियल का बेल कराकर उसे जेल से छुड़ा लेता है। डेनियल जैसे ही जेल से छूटता है, वह सीधे प्रेस में जाता है और वह वीडियो प्रेस वालों को दे देता है, जिसमें भीमला नायक थाने में बैठकर डेनियल के लिए पैक बना रहा होता है। भीमला नायक का वीडियो न्यूज वाले पूरे टीवी पर प्रसारित कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले भीमला नायक को थाने बुलाते हैं और भीमला नायक के ऊपर जांच कमेटी बैठते हैं। जब भीमला नायक थाने से बाहर निकलता है, तो वहां पर डेनियल भी आया होता है और वह भीमला नायक का बहुत ही मजाक उड़ाता है, क्योंकि भीमला नायक के ऊपर पुलिस के द्वारा जांच कमेटी बैठाई गई होती है। डेनियल भीमला नायक को अनाप शनाप बोल रहा होता है, जिसे देखकर गांव वालों को बहुत ही बुरा लगता है, जिस वजह से गांव वाले डेनियल पर हमला करने जाते हैं।
लेकिन भीमला नायक उन्हें मना कर देता है और कहता है कि यह दुश्मनी गांव की नहीं है, यह दुश्मनी मेरे और डेनियल के बीच की व्यक्तिगत है, इसीलिए आप लोग इस झगड़े के बीच में ना आए। भीमला नायक का एक और दुश्मन होता है जो कि बार चलाता है। उस बार मालिक की भीमला नायक से जाति दुश्मनी होती है, इसीलिए वह भीमला नायक को सबक सिखाने के लिए डेनियल के साथ हाथ मिला लेता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेनियल भीमला नायक का वीडियो सीधे एसपी के पास भेज देता है। जब भीमला नायक का वीडियो एसपी को मिलता है तो वह भीमला नायक को नौकरी से डिसमिस कर देता है। भीमला नायक जब उसकी नौकरी से निकल जाता है तो वह बहुत ही गुस्से में होता है और वह सीधे बार मालिक के पास जाता है और उसके शराब भट्टी को बम से उड़ा देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि भीमला नालायक बस से कहीं जा रहा होता है। तभी उस बस में डेनियल पहुंच जाता है और वह भीमला नायक का बहुत ही मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब तो तुम्हारी नौकरी भी चली गई है, अब तुम मुझसे कैसे बदला लोगे। तब भीमला नायक डेनियल से कहता है कि भले ही मेरी नौकरी चली गई है, लेकिन एक दिन मैं तुमसे बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। इसके बाद डेनियल अपने रास्ते चला जाता है और भीमला नायक अपने रास्ते चला जाता है और यहाँ हो जाता है मूवी का इंटरवल। मूवी के इंटरवल के बाद दिखाया जाता है कि डेनियल अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी पुलिस वाले डेनियल के कार को रास्ते में रुकाकर जब्त कर लेते हैं। जब यह बात डेनियल के फादर जीवन राम को पता चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि इन सभी के पीछे भीमला नायक का हाथ है, इसलिए वह भीमला नायक के पत्नी के खिलाफ झूठे सबूत बनाकर एसपी को सौंप देता है। उस सबूत में दिखाया गया होता है कि भीमला नायक की पत्नी जनजाति के लोगों के साथ लकड़ियों का इलीगल धंधा करती है, इसलिए उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेनियल के फादर जीवाराम ने कुछ गुंडों को भीमला नायक के बीवी के पास भेजा होता है। वे गुंडे भीमला नायक के पत्नी के पास जाते हैं और भीमला नायक की बीवी का फोन चुरा कर भाग जाते हैं। वह सभी गुंडे उसी फोन से भीमला नायक को फोन करते हैं। तभी भीमला नायक को पता चलता है कि उसके बीवी का फोन चोरी हो गया है। तब वे गुंडे भीमला नायक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से डेनियल का कार पुलिस वालों ने जब्त किया है, इसीलिए तुम डेनियल के कार को पुलिस वालों के हिरासत से छुड़ाकर हमें वापस कर दो, तभी तुम्हारे बीवी का फोन तुम्हें मिलेगा। तब भीमला नायक सीधे थाने जाता है और डेनियल के कार को थाने से छुड़ाता है और उस कार को सीधे उन गुंडों के अड्डे पर लेकर जाता है और उन गुंडों की बहुत ही धुलाई करता है और उनसे अपनी बीवी का फोन वापस लेता है। तभी वहां पर डेनियल भी आ जाता, लेकिन डेनियल को कुछ भी पता नहीं होता है कि यह सब लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि यह सब डेनियल के पिता जीवन राम का कराया धराया होता है और डेनियल को कुछ भी पता नहीं होता। भीमला नायक बहुत ही गुस्से में होता है, इसलिए वह डेनियल को देखकर उसके सामने ही उसके कार को जला देता है, जिसके बाद डेनियल भीमला नायक से लड़ाई करने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होता है। तभी वहां पुलिस आती है और इन दोनों के झगड़े को छोड़ाती है। भीमला नायक के चले जाने के बाद एक पुलिस वाला डेनियल से कहता है कि तुम भीमला नायक से दुश्मनी करके अच्छा नहीं कर रहे हो, क्योंकि भीमला नायक कोई आम आदमी नहीं है, वह बहुत ही बड़ा आदमी है। भीमला नायक के गांव वाले उसे देवता की तरह मानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भीमला नायक जिस गांव में रहता था उसी गांव में एक बहुत ही बुरा ठाकुर रहता था जो लड़कियों के साथ बहुत ही अत्याचार करता था। उन लड़कियों को भीमला नायक ने उस ठाकुर से बचाया और उस ठाकुर को जान से मार दिया, जिसके बाद गांव वाले भीमला नायक को देवता की तरह पूजते हैं। भीमला नायक के एक इशारे पर गांव वाले तुम्हें जान से मार देंगे, इसीलिए तुम भीमला नायक से दूर रहो, उसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि डेनियल अपने फादर जीवाराम से कहता है
कि अब हमें भीमला नायक के साथ झगड़ा करना बंद कर देना चाहिए और हमें समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन जीवनराम समझौता के लिए नहीं मानता है और वह कहता है कि मैं भीमला नायक से समझौता नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद जीवनराम एसपी के पास फोन करके कहता है कि जल्द से जल्द भीमला नायक की पत्नी को गिरफ्तार करो। जिसके बाद एसपी भीमला नायक के घर जाता है और भीमला नायक के सामने ही उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद भीमला नायक बहुत गुस्से में होता है और वह सीधे डेनियल के फादर जीवनराम के घर जाता है। भीमला नायक जीवनराम को धमकी देता है कि मेरी पत्नी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। उसके बाद वह वहां से चला आता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात डेनियल से होती है। भीमला नायक पहले से गुस्से में होता है, इसलिए वह डेनियल को देखकर और गुस्से में हो जाता और वह डेनियल से लड़ाई करने लगता है, जिसमें डेनियल भीमला नायक पर बहुत ही भारी पड़ता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। कुछ समय के बाद भीमला नायक को फिर से होश आता है और फिर डेनियल से लड़ाई करने लगता है। भीमला नायक डेनियल को बहुत ही मारता है और वह डेनियल का हाथ तोड़ने वाला होता है। तभी डेनियल की पत्नी आकर भीमला नायक से अपने पति को बचाने की विनती करने लगती, लेकिन भीमला नायक कहता है कि मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसके वजह से मेरी पत्नी जेल में है। तब डेनियल की पत्नी भीमला नायक से कहती है कि आपने बचपन में मुझे एक बार बचाकर जिंदगी दी थी और अब आप मेरी जिंदगी क्यों छीन रहे हैं। भीमला नायक को यह सब सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब वह उसे पूरी बात बताती है कि जब मैं छोटी थी तो आपने मुझे ठाकुर से बचाया और आपने मेरे लिए ठाकुर को जान से मार दिया। तब भीमला नायक को सब कुछ समझ में आ जाता है कि जिन लड़कियों को भीमला नायक ने ठाकुर से बचाया होता है उनमें से एक लड़की ये भी होती है। जिसके बाद भीमला नायक थोड़ा शांत हो जाता है और डेनियल को छोड़ देता है। जिसके बाद डेनियल भी सुधर जाता है और वह जितनी भी केस भीमला नायक और उसकी पत्नी के ऊपर किया होता है वह सभी केस वापस कर लेता है। जिसके बाद भीमला नायक को फिर से पुलिस की नौकरी मिल जाती है और वे लोग फिर से खुशहाल हो जाते हैं और लास्ट में डेनियल और भीमला नायक के बीच दोस्ती हो जाती है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।